साथियों नमस्कार। आइए आज एक नए विषय के साथ में फिर हम उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है, पुस्तक है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले बनाम महर्षि दयानंद सरस्वती। तो आज हम विश्लेषण करेंगे ब्रिटिश शासन प्रबंध का प्रभाव। उस ज़माने में क्या व्यवस्थाएं थी उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो अंग्रेज़ के शासन व्यवस्था का सबसे अधिक प्रभाव ज्योतिबा फुले और उनके मूल निवासी बहुजन समाज पर पड़ा। शिक्षा का अधिकार मिलने के कारण ज्योतिबा फुले ने शिक्षा ग्रहण की। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। अपने जीवन काल में तमाम उतार चढ़ाव देखे और उन्होंने अनुभव किया कि जिस समाज की अकल पर ताला लगा दिया गया हो वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। अशिक्षित समाज असुरक्षित होता है। सभी समस्याओं और शूद्रों के पतन के कारण अज्ञान है। ऐसा मानकर ही उन्होंने एक अखंड लिखा जिसका हिंदी में अर्थ है, विद्या के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई, नीति के बिना गति गई, गति के बिना वित्त गया और वित्त के अभाव में ही शूद्र का पतन हुआ। यह सब अनर्थ अविद्या के कारण हुआ। इसलिए फुले दंपति ने अपने जीवन काल में 18 विद्यालय खोलकर एक अद्भुत साहसिक कार्य किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के सामने उपस्थित तत्कालीन परिस्थितियां ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पारित अधिनियम की उनकी प्रेरणा स्रोत एवं गुरु थे, जिनके बल पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सामाजिक क्रांति का बिगुल बजाया। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रेरणा स्रोत उनके ब्राह्मण गुरु बिरजानंद थे, जिनकी स्वामी जी ने बहुत सेवा की थी। और सेवा के बदले जब स्वामी जी ने अपने गुरु परवर से गुरु दक्षिणा का सवाल उठाया तो स्वामी बिरजानंद ने उनसे गुरु दक्षिणा में कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि शिक्षा दी और कहा, पुत्र को सफल कर दिखाओ, परोपकार तथा सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मतांतरों को तथा अविद्या को मिटाओ, वेदों के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधेरों को बंद करो। वैदिक तथा शास्त्रों का उद्धार करो। इसी प्रकार से वैदिक धर्म फैलाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। पुत्र ईश्वर तेरे पुरुषार्थ और पराक्रम का सफल करे, यही मेरा आशीर्वाद है। और मैं एक अंतिम शिक्षा देता हूँ कि मनुष्यकृत ग्रंथों में परमेश्वर और ऋचाओं की निंदा है, परंतु ऋषिकृत ग्रंथों में नहीं। इस कसौटी को हाथ से छोड़ना। संदर्भ महर्षि दयानंद सरस्वती जीवन परिचय, लेखक रघुनाथ प्रसाद पाठक, पाठ पृष्ठ संख्या 14। अब आगे स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु बिरजानंद के आदेश के पालन हेतु निकल पड़े और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। वैदिक धर्म के कारण वर्ण और जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। भागवाद, पुनर्जन्म, अंधविश्वास और चमत्कार में निर्मित ब्राह्मणी व्यवस्था के कारण मूल निवासी बहुजन समाज को कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। वैदिक धर्म का मतलब वर्णाश्रम धर्म का मतलब साम दाम दंड
और भेद की व्यवस्था। गुरु के आदेश से स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में कौन ईश्वरकृत है और कौन ऋषिकृत है, कौन मनुष्यकृत है की छटनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने छटनीकृत ग्रंथों में रामचरितमानस, पुराण, शास्त्र और तांत्रिक ग्रंथों को रखा और उन्हें अपाठ घोषित कर दिया। मनुस्मृति को उन्होंने पाठ घोषित कर दिया और मनुस्मृति के मूल्य को स्वीकार किया, क्योंकि मनु बहुत बड़े ऋषि ही नहीं, सृष्टिकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। मनु का आदेश है, सत्य बोलने से यदि द्विजातियों ब्राह्मण बनिया वैश्य की हानि होती है तो असत्य सत्य से उत्तम है। मनुस्मृति अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 104 पर आप देख सकते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि भारत में आर्य समाज के लोग सुधारवादी संस्था के नाम से जानते एवं मानते हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती एवं उनके सुधारवादी आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जब सत्य बोलने से ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय जाति को हानि होगी तो क्या वे सत्य का सहारा लेंगे? उनके लिए निसंदेह असत्य उत्तम होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 100 बीघे ज़मीन का मालिक है और उसके गांव में किसी व्यक्ति के पास 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है, यदि हक और अधिकार के तौर पर जमींदार की ज़मीन को जिनके पास नहीं है उन्हें बांटी जाती है, तो निश्चित तौर पर जमींदार कभी भूमिहीन के हक और अधिकार की बात नहीं करेगा, बल्कि अपनी ज़मीन बचाने के लिए मात्र झूठ ही नहीं, साम दाम दंड भेद जैसे सारी नीतियां का प्रयोग कर अपनी ज़मीन नहीं है उन्हें बांटी जाती है, तो निश्चित तौर पर जमींदार कभी भूमिहीनों के हक और अधिकार की बात नहीं उठाएगा, बल्कि अपनी ज़मीन बचाने के लिए मात्र झूठ ही नहीं, साम दाम दंड भेद जैसे सारी नीतियों का प्रयोग कर अपनी ज़मीन बचाने का प्रयास करेगा। अब इस आंदोलन के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती का सुधारवादी आंदोलन पूर्ण रूप से ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए रहा, क्योंकि स्वामी जी स्वयं ब्राह्मण थे। जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से उनकी ब्राह्मण जाति का हजारों वर्षों से गैर ब्राह्मणों पर वर्चस्व स्थापित हुआ, उस व्यवस्था को नष्ट करने में स्वामी जी सत्य का रास्ता अपनाए। ऐसा मानना महान मूर्खता होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात से 100% सहमत थे कि ब्राह्मण बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, प्रज्ञावान है, किंतु इस बात से वे बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि ब्राह्मण ईमानदार भी है। वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि ब्राह्मण ने अपने जाति से कोई वॉल्टेयर पैदा नहीं किया। वॉल्टेयर फ्रांस की धार्मिक क्रांति का जनक था। वह एक कचरे के डिब्बे से चर्च के पुरोहित फादर को मिला था। उस फादर ने वॉल्टेयर का पालन पोषण कर बड़ा किया और वॉल्टेयर ने बड़े होकर पढ़ लिख कर ज्ञानी बनने के बाद उसने चर्च की बुराइयों के विरुद्ध ही अपना आंदोलन खड़ा किया। तो वॉल्टेयर ने ऐसा इसलिए किया कि वह ईमानदार था। वह धर्म एवं संस्कृति के नाम पर चर्च में अनाचार और दुराचार को बहुत दिनों से देख रहा था। भारत में ब्राह्मणों ने जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जन्म दिया और जिस व्यवस्था के कारण देश में तमाम समस्याओं का जन्म हुआ, उस समस्या के विनाश के लिए ब्राह्मणों ने कभी ईमानदारी नहीं दिखाई, क्योंकि ईमानदारी दिखाने में उनका वर्चस्व खत्म होता। अतः भारत में तथाकथित जितने भी समाज सुधारवादी आंदोलन ब्राह्मणों
द्वारा चलाए गए वे उनके अपने ही हित में थे, शूद्र अति शूद्र के हित में नहीं थे। तो ये एक उदाहरण स्वरूप आपको उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की व्यवस्थाएं जो आकलन किया गया था वो उस पर आधारित है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा और आगे भी हम इसी प्रकार से बहुत सारे विषय पर आपको बात हम रखते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो अब आपसे लेते हैं विदा। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और